अस्सलाम वालेकुम। जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरफ ये क्लेम कर रहा है कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए कुछ इकदाम ले रहे हैं, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज फिर दो ऐसे डिसीजन किए हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट की कोई बेहतरी नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही में इजाफा होगा। और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे। आगे आने वाले 5 7 10 सालों में आपको इसके इफेक्ट नजर आते रहेंगे। ये जो डिसीजन क्या है इनकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, जो पहला डिसीजन है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में है। पाकिस्तान में जो पहले प्लेयर्स को सैलरीज अनाउंस की गई थी वो ये थी कि जब आप एक T20 मैच खेलते थे तो आपको 60,000 रुपए मिलते थे एक T20 मैच खेलने के, और एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने के एक प्लेयर को 80,000 रुपए मिलते थे, यानी 4 डे जो मैच होता था उसके लिए। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन इंसेंटिव्स को रिवाइज कर दिया है, और जब इन इंसेंटिव्स को रिवाइज किया गया है तो ये कहा गया है कि जो T20 मैच जो एक मैच खेलने से 60,000 रुपए मिलने थे, अब वो एक मैच खेलने के 10,000 रुपए कर दिए गए हैं। आप खुद सोचें कि 60,000 से 10,000 रुपए यानी तकरीबन उसमें कोई 80% कमी कर दी गई है। और सिर्फ बात यहां तक रुकी नहीं है। हम ये कहते हैं कि जी हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को हम प्रमोट करेंगे, वहां पर भी ये किया जा रहा है कि जो 80,000 रुपीज मिलते थे 4 डे मैच खेलने के, उनको भी कम करके 60,000 रुपीज कर दिया गया है। अब ये T20 मैच में और 4 डे मैच में तो बहुत फर्क है, और उस लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि हाँ 4 डे मैच खेलने के लिए इंकरेज किया गया है। लेकिन इसका तरीका ये नहीं था कि आप उनके T20 के जो चार्जेस हैं, जो पैसे हैं, जो फीस है वो कम कर देते, बल्कि आपको 4 डे की फीस बढ़ानी चाहिए थी। ऑलरेडी जब आप एक प्लेयर को T20 मैच के 60,000 रुपीज दे रहे हैं, साल में वो अगर PSL ना खेले तो कुल मिला के पाकिस्तान के नेशनल T20 कप के 2 सीजन होते हैं, वो 15 से 20 मैचेस खेलता है। तो यानी आप उसको 15 से 20 मैचेस खिला रहे हो 8 से 10 लाख रुपए, बल्कि आप उनको 6 से 7 लाख रुपए आप उनको इसके दे रहे होते हो। अब अगर आप उनको 10,000 रुपए कर दोगे तो 10,000 करने का मतलब ये है कि आप कुल पूरे साल के अंदर T20 मैचेस खेल कर कोई 1.5 लाख रुपया कमाओगे। तो ये बहुत कम अमाउंट है। इतने पैसे तो अब इंडियन क्रिकेट में अगर देखें तो वहां पे एक T20 मैच के तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज मिलते हैं। तो यहाँ पे आप 60,000 दे रहे थे, उनको भी कम करके जब आप 10,000 कर दोगे तो फिर प्लेयर्स में क्या इंकरेजमेंट होगी कि वो अपना करियर बनाए क्रिकेट को। दूसरी जो चीज की गई है वो ये की गई है कि जो प्लेयर्स प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं थे पहले, उनको भी पूरी मैच फीस मिलती थी। यानी जो 15 मेंबर स्क्वाड में या 16 मेंबर स्क्वाड में जो प्लेयर्स होते थे, चाहे वो प्लेइंग 11 में हो या ना हो, उनको पैसे पूरे मिलते थे। अब ये कर दिया गया कि जो प्लेयर प्लेइंग 11 में नहीं होगा लेकिन स्क्वाड में होगा, उसको सिर्फ मैच फीस का 30% मिलेगा। अब ये एक बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि पहले जब प्लेयर कोई आउट ऑफ फॉर्म होता था तो वो कहता था कि ठीक है मैं नेट्स में चला जाता हूं और वहां जाके मैं अपनी फॉर्म लेता हूं और फिर दोबारा मैं टीम में आ जाऊंगा, और उसको ये होता था कि ठीक है मुझे मैच फीस तो मिल ही रही है ना। अब क्या होगा कि अगर एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो भी जाएगा तो वो टीम में अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब उसकी रोजी रोटी का सवाल है। उसे ये पता है कि अगर मैं फॉर्म हासिल करने के लिए नेट्स में जाता हूं, टीम की प्लेइंग 11 में से अपने आप को विलिंगली बाहर कर लेता हूं, तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो ये प्लेयर्स पर फाइनेंशियल जो तलवार लटका दी गई है, बजाय कि उनको इसमें इजी किया जाता, डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट की जाती, वहां से पैसा मजीद निकाला जा रहा है। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट ही आपकी वो ग्रास रूट लेवल की प्रेफरेंस होनी चाहिए, जहां से आपके प्लेयर्स निकलेंगे, जहां से आपका टैलेंट पूल निकलेगा, जहां पे आपका फ्यूचर है। तो आप अगर अपनी नेशनल टीम के प्लेयर्स को तो मिलियन रुपीज दे रहे हैं, जबकि वो कुछ कारनामे सर अंजाम ही नहीं दे रहे, और वो प्लेयर जहां से आपकी प्रोडक्ट तैयार होनी है वहां पर जो कुछ आप पहले एक वो पीनट्स के रेट्स दे रहे थे उनको भी आप विदड्रॉ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक डिसीजन है PCB का, और इसको विदड्रॉ करना चाहिए, डिसीजन को वापस लेना चाहिए। अदरवाइज पाकिस्तानी क्रिकेट अगले कुछ आने वाले सालों में इसकी तबाही में मजीद इजाफा होगा।